तो ये वीडियो बनाते वक्त मेरे जहन में एक ख्याल आया कि एक बड़ी फेमस कोट है इब्राहिम लिंकन की, जो कुछ इस तरह ट्रांसलेट होती है कि अगर मुझे 6 आवर्स मिलेंगे एक पेड़ काटने में टू चॉप डाउन अ ट्री, तो आई विल स्पेंड 4 आवर्स टू शार्पन माई एग्स। तो इट बॉइल्स डाउन टू थिंग्स के हम सब लोग पढ़ाई तो बराबर करते हैं, जो भी प्रिपरेशन करता है सीरियसली प्रिपरेशन करता है, बट व्हाट मैटर्स इज कि लास्ट के दिनों में हम एग्ज़ाम को किस स्ट्रेटेजी के साथ जो है अप्रोच करते हैं। तो मैंने जब बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया, कुछ सीनियर्स के साथ जो ऑलरेडी कुछ इन सर्विस हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे दोस्त जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो वो सारी चीज़ें जमा करके, तो जो मैंने अपने टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं भी अपने सीनियर से गाइडेंस लेता था। तो उससे मुझे समझ में आया कि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही है, पढ़े बिना तो नहीं होगा, बट व्हाट मैटर्स इज स्मार्ट वर्क। आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। तो जब मैं ये सोच रहा था बनाने की, तो अब मैं कुछ कुछ लिख रहा था, कुछ कुछ बना रहा था कि कैसे जो है इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है बनाया जाए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो एक नए स्टूडेंट को अच्छा आराम से समझ में आए। तो मैंने मुझे कुछ वर्ड याद नहीं आया, तो मैं लिखते लिखते मुझे कुछ अप्रोच नहीं याद आई, तो मुझे ऐसे एक जहन में लफ्ज़ आया कैट। और कैट का लफ्ज़ आया, तो अब कैट क्यों मेरे दिमाग में आई बिल। तो कैट की दो तीन एबिलिटीज़ ना, दो तीन उसके जो क्या कहते हैं उसको, एबिलिटीज़ बोल लो आप, या उसके जो फीचर्स या उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो दो तीन चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स एक्चुअली, उसके दो तीन एट्रीब्यूट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो एजिलिटी, बैलेंस, इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए हमें बेसिक यही चीज़ें चाहिए होती हैं। एजिलिटी चाहिए होती है, बैलेंस चाहिए होता है, और इंटेलिजेंस तो चाहिए ही चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो है, अब हम कैट से ही शुरू करते हैं। तो लेट्स सी, ये कैट से हम शुरू करते हैं। व्हाट वी टेक इज द फर्स्ट वर्ड, कैट। अब व्हाट डज दिस सी कनोट्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में, कोई भी जिंदगी में काम करने के लिए सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कॉन्फिडेंस। कि हाउ मच कॉन्फिडेंट अबाउट कॉन्फिडेंस, कि आप में जो भरोसा है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, वो कैसा है। बट देर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस, अवर कॉन्फिडेंस एंड लो कॉन्फिडेंस या लो मोरल। तो what is the requirement of the exam, what is the requirement on that very particular day or during the whole preparation is कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना क्या चाहिए। तो इसमें फिर हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो आपका मोरल बिल्कुल लो है, लो मोरल लो है, या लो मोरल बोल लो, उससे क्या होगा, पहले ही जैसे आपको लगेगा यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, आप होपलेस हो जाओगे। लोग इतना पढ़ रहे हैं, कोई दिल्ली से पढ़ के आ रहा है, कोई कहीं से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, आपको लगेगा यार ये तो होगा ही नहीं मुझसे। और फिर आप नक्शस हो जाओगे, यार मैं फलाने दोस्त से मिला था, उसने पता नहीं वाजीराम से कोचिंग कर ली है, किसी ने चाणक्य से कोचिंग कर ली है, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। और सिमिलरली फिर आप जो है डाउटफुल हो जाओगे अपनी एबिलिटीज़ को लेके। और जब इंसान डाउटफुल हो जाएगा, फिर आप कंपेयर करोगे, तो व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर स्ट्रेटेजी विद एनी ऑफ द अदर स्टूडेंट हु फॉर दैट मैटर्स टॉपर भी होगा, तो फर्क नहीं पड़ता, तो आपका जो है मोरल खत्म हो जाएगा। तो आप उस दिन सोच लेना कि यार अब तो एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद में कॉन्फिडेंस ही लूज हो। और दूसरा एक स्टेज आता है जब बंदा ओवर द टाइम, ये उन लोगों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पिछले कुछ सालों से तैयारियां कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि यार सेम चीज जो है, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, अब तो होगी ये तैयार। अब उसमें क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, एक ह्यूमन टेंडेंसी बोल लो या एट्रीब्यूट बोल लो, कि हम हर चीज ना भूल जाते हैं। आपने कितना भी हो, इंसान डेथ भूल जाता है, इवन अपने नियर एंड डियर्स की। पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज है, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और उससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लूज होता है। आपको हर किताब बोरिंग लगेगी, क्योंकि आपने 10 बार पढ़ ली है, आप नई बार पढ़ोगे। अब आपको वो किताब पता भी है, आपने पढ़ी भी है, आपको याद भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो जिनको रिवीजन की जरूरत हमेशा होती है। और उससे, और ऐसे वाले सीन में क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन लूज हुआ तो समझो वो फिर डिजास्ट्रस हो जाएगा एग्जाम में।
आपको उस एक पर्टिकुलर कुछ फ्रैक्शंस में जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इस सिचुएशन में करना क्या है, बड़ा बैलेंस रहना है और आपका मोरल हाई रखना है, खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। समटाइम्स क्या होता है, आप एक किसी पर्टिकुलर मैगजीन बोल लो या किसी मंथली एडिशन से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपका दोस्त किसी दूसरी से पढ़ रहा है, आपको हमेशा लगता है पता नहीं यार इसने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, मेरी किताब में तो ये था ही नहीं। तो वैसी सिचुएशन में नहीं आना है। बिलीव इन योर स्ट्रेटेजी, आपकी प्रिपरेशंस पे बिलीव करो, अपनी एबिलिटीज पे बिलीव करो, कॉन्फिडेंट रहो और एकदम कंसंट्रेटेड रहो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मोर और लेस जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं नॉलेज के, सब का सोर्स जो है सब में बराबर लिखा हुआ है। हो सकता है किसी में एक पेज पे लिखा है, किसी में 10 पेज बाद लिखा है। एक जैसे करंट की एग्जांपल लेते हैं, एक अगर एक मंथ में कुछ छाप रहा है तो वो नेक्स्ट। और ये भी नहीं है कि जो आपके सामने वाला बंदा है, हो सकता है आपने 4 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ी हूँ, उसने जो 4 चीज़ें पढ़ी है वो अलग पढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अलग पढ़ी है। तो उस स्टेट में बिल्कुल नहीं आना है, कंपेयर खुद को किसी से नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है और जितना भी प्रेशर लास्ट पे आएगा एब्जॉर्ब करना है प्रेशर, कॉन्फिडेंट रहना है अपनी प्रिपरेशंस और अपनी जो बिलीव रखना है, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, इन योर एबिलिटीज, स्माइल, स्टे काम एंड गो गो विद द फ्लो जैसे आपका चल रहा है। अब ये तो हुई बात कॉन्फिडेंस की। तो आपको कहीं इन बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस और लो मोरल के बीच में रहना है। अब द सेकंड थिंग इज, जो हमने बोला कैट, अब दिस ए इज द थिंग कि दिस विल कम इन टू प्ले ऑन द वेरी डे ऑफ एग्जाम। हाउ टू अप्रोच द प्रीलिम्स, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच बोथ पेपर 1 पेपर 2, दिस इज ट्रू फॉर बोथ, कि आपको उस पर्टिकुलर डे पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आपको एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। आपके पास आंसर शीट आई, ओएमआर शीट आपको कुछ 5-10 मिनट्स पहले मिलती है कि आप अपनी डिटेल्स फिल इन कर लो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपने अपना रोल नंबर गलत लिख लिया, आपकी कितनी भी पढ़ाई की हुई है वो सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो वैसे सिचुएशन में बहुत ध्यान से देख के अपने जो बबल्स फिल करने हैं, आपके जैसे बबल्स हैं 4, तो आपने अपने रोल नंबर को जैसे यहाँ पे पहले छोटे छोटे मार्क लगा लो, जो भी 1 2 3 है, देन फिल द बबल्स, क्रॉस चेक कर लो रोल नंबर ठीक बना है, अपने एडमिट कार्ड के साथ मैच करके अपना जो भी डिटेल्स है सीरीज ठीक भरी है। देन अपने दिमाग में, बैक इन योर माइंड, एक चीज हमेशा याद रखनी है पेपर 1 और पेपर 2 में, कि आपको एक क्वेश्चन को आपके पास सिर्फ 72 सेकेंड्स है, मोर और लेस 72 सेकेंड्स है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन को 70 मतलब 72 75 सेकेंड से ज्यादा देना। अगर आप एक क्वेश्चन को उससे ज्यादा टाइम देते हो तो उसका मतलब ये होगा कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, जो कोई भी बंदा जो है, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इसमें जब आप पेपर देखोगे, अब पेपर जो भी होगा, आप जैसे ही आपका ये हो गया कि मुझे इतने सेकंड में क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले अटेम्प्ट में, मतलब जब आप फर्स्ट गो थ्रू जा रहे हो, पहली बार जब पेपर पढ़ रहे हो, तो रिलाई ऑन दोज क्वेश्चंस जो आपके स्वीट स्पॉट से या इजी सब्जेक्ट से, जो आपको इजी लगते हैं, या विच इज़ योर फॉर्टे। जैसे किसी का पॉलिटी स्ट्रांग होता है, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी का इकोनॉमी स्ट्रांग है, और बहुत सारे लोगों का करंट स्ट्रांग होता है। तो गो विद द फ्लो। जैसे आपके 100 क्वेश्चन है, अगर आप पहली गो में वही क्वेश्चन करते जाओ जिनमें आप 100% श्योर हो, जहां आपको पता है कि गलती लगने का कोई चांस नहीं है, और मेक श्योर कि जैसे ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन कर लिया एनसर्कल लीट या टिक कुछ भी कर लो, सो दैट आपको याद रहे कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया है और कौन सा नहीं अटेम्प्ट किया। और दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ते पढ़ते लगा कि इट कैन बी सॉल्व, पर मैं इसको अभी वक्त नहीं दे सकता, मैं बाद में देखूंगा, उसको आप कुछ भी मार्क कर लो जो आपको ठीक लगे, कि आप इस पे 70% श्योर हो, 80 हो, 50-50 हो, कुछ भी करके निकलते जाना है। ये दिमाग नहीं लगाना कि मेरे पहले वो में 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, जो हो रहा है, चाहे पूरे 100 में से एक हो रहा है तो आप कर लो। सोचना नहीं है कि नहीं यार एक हो रहा है अब क्या होगा, एकदम फिर इंसान को टेम्पटेशन आती है, नहीं 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 एक ही हो रहा है, नहीं मैं 2-3 और कर लेता हूँ, फिर उसमें बंदा अपना टाइम वेस्ट करता है।
और दूसरा ये होता है कि जब तक आप सेकंड रीड पे आते तब तक आपने जो है आप फ्लो में आ गए होते हो, और आपका जो है दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लगता है ऑब्जेक्टिव्स करने के, और एक हिसाब से आप एग्जाम के उस माहौल को, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर चुके होते हो, और तब तक आपकी जो है नर्वसनेस और एंग्जाइटी खत्म हो गई होती है तब, और अपने दिमाग का वो एकदम, आपका दिमाग भी जो है काम हो गया होता है, और वो वाला जो प्रेशर है बहुत हद तक रिलीज हो गया होता है जो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले होता है, पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, कैसे परफॉर्म करना है। तो देन फिर सेकंड, जब आप सेकंड गो के लिए आओगे, फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आता है तो वो 10 भी सेकंड में निकल सकता है, क्योंकि जैसे उसी टाइम में निकल जाएगा जितने में आप रीड कर रहे हो। तो आपने बहुत सारा टाइम, अगर आपने 20 क्वेश्चंस किए तो आपने ऑलमोस्ट अपने, कुछ ज़्यादा नहीं तो मान लो आपने 15 मिनट्स तो बचा लेते हो आप उसमें। तो वो जो 15 मिनट्स आपने उसमें बचाए होंगे आसान क्वेश्चनों से, वो आप सेकंड गो में उन क्वेश्चंस को दे सकते हो जिन पे आप थोड़ा श्योर थे, या जिनको आपको लगता था कि मुझे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा। देन आप उसी फ्लो में जैसे पहले वाले किए थे वो वाले क्वेश्चंस आप कर लो, तो आपका ऑलमोस्ट पेपर हो गया होगा। सिमिलरली उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो कि ये हो गए, उनको टिक कर लो एंड क्रॉस चेक कर लो, और साथ साथ में करना ये है कि जो क्वेश्चंस आप करते जाओगे उनको जो है ओएमआर शीट पे साथ साथ फिल कर दो। और फिल करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स, कुछ हमारे दोस्त भी थे, और क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस भर रहे हो, फिल कर रहे होते हो बबल, आप क्या होता है कि जल्दी में 5-5 का वो होता है बैच, आप 5 की बैच ऊपर नीचे शुरू हो जाता है, 1 के आगे लिखना था आपने 2 के आगे लिख लिया, जैसे कि 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट 5 थोड़ा गैप। कई बार इंसान जल्दी में यहाँ एक ऊपर नीचे अगर हो गया तो आपकी वो 5 की पूरी सीरीज गलत हो जाएगी, ना चाहते हुए भी आपका नुकसान हो जाएगा, सारी मेहनत जो है पानी में चली जाएगी। अब जब आएगा थर्ड राउंड, आप उस टाइम तक 1-1.5 घंटा जो है, आपने 1 घंटा तो प्लस हो गया होगा आपको एग्जाम पे, और काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, वेदर हार्ड है, ठीक है, किस पोर्शन से ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चंस आए हैं, वेदर करंट बेस्ड है ज़्यादा या कन्वेंशनल ज़्यादा। तो थर्ड में फिर आपको जो है ब्रेनस्टॉर्म करना है, और थर्ड राउंड से पहले आपने जब क्वेश्चन मार्क किए होंगे तो आपको ये भी आइडिया होगा कि 100 में मैंने 50 कर लिए या 40 कर लिए या 60 कर लिए, और आपको अब कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं कहीं देख रहा था कि लास्ट ईयर के जो कट थे, मैंने कि लिखा था कि अगर हम पिछले सालों के कट ऑफ देखेंगे प्रीलिमिनरीज के, जेकेपीएससी के हाल ही, तो उसमें जो है, जैसे 2000 ओपन के ही मैं बोलूंगा, जनरली हम वही उसी को जो है बेंचमार्क लेके चलते, 2023 में 58 था, 2023 में जैसे 58 था कट ऑफ, जैसे 2023 में 58 कट ऑफ था जनरल का, और 2022 में 30, तो 2021 में आपका था 60, ये होता है 9140, एंड ये एवरेज आपका जो है, एवरेज मतलब 50 या 60 का एवरेज कट ऑफ 50 का आप लेके चल लो कि रहा है। लेकिन हम इस पे नहीं करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि हाईएस्ट वाले कट ऑफ को ही हम देखते हैं कि यही हो सकता है। तो इसके लिए आपको, अगर मैं ये भी कंसिडर करूं, हाँ पहले तो प्री रिक्विजिट ये है कि सी सेट तो निकला होना चाहिए, तब इसकी बात आएगी। अगर मैं इसको भी कंसिडर करूं तो आपके सिर्फ 30 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए नेगेटिव करने के बाद, और 100 में से 30 कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकते। तो अपनी टेम्पटेशंस को बहुत कंट्रोल में रखना है। अगर तो आपको लगेगा कि आप जब थर्ड राउंड के लिए आ रहे हो कि आपने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं और उसमें से आपने फर्स्ट राउंड में 30 बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो अपनी जो टेम्पटेशन है उनको बिल्कुल ही आप कंट्रोल कर लो। ज़्यादा गैस करने की या ज़्यादा हिट का वो ट्रिक्स वाले लगा के क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो ऑलरेडी। इसके ओवर एंड अबव जो भी है वो कंप्लीमेंट्री है, दिस इज मैंडेटरी नहीं है, कंप्लीमेंट्री है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ो, क्या पता हो सकता है कट जो है 2018 वाला जैसे था, 18 में ओपन का कट मोर देन 80 था, 80 या ऐसे कुछ था अराउंड, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट इसी के आसपास था, 70s या 80s के बीच में था। तो वो ज्यादा भी हो सकता है, अगर 80 भी होगा तो भी आपको 40 ही क्वेश्चन ठीक चाहिए बिना नेगेटिव के। थर्ड राउंड आ गया तो आपको फिर अगर लग रहा है कम है
तो उन क्वेश्चंस के साथ जिनको आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके टाइम देके, क्योंकि इसमें आपके पास अब टाइम बचा होगा, टाइम देके निकाल सकते हो, उनको निकाल लो और फिल कर लो। अब क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट है वो क्या करते हैं कि एंड के जब 15 मिनट्स वाला फेज चल रहा होता है, जब उन्होंने अपनी आंसर शीट OMR शीट फिल कर ली होती है, सब कर ली, फिर उस टाइम ना एक इंसान को फितूर आता है कि मैं 2-4 क्वेश्चन और कर लेता हूँ या 4-5 क्वेश्चन और कर लेता हूँ, मेरे अटेम्प्ट कम है, किसी सामने वाले की शीट पे नजर पड़ गई, उसके ज्यादा बबल फिल थे, आप टेंशन में आ गए, उस टाइम इंसान सारे ब्लंडर करता है। और आप ये सोचो कि होने को ये भी हो सकता है कि आपने 8 सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें से 2 ठीक हो गए, तो विच आर मोर और लेस वो बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो यहाँ से 1 माइनस होता है, तो आप प्लस में ही हो। लेकिन उस टेम्पटेशन को एकदम रेजिस्ट करना है और एकदम उस टाइम खुद को कंटेंट रखना है और बैठ जाना है कि नहीं, मेरे जो है 60 या 70 का टेम्पटेशन मैंने 60-65 का कर लिया है, ज्यादा ही बुरा हुआ, 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, मैं फिर भी जो है 55 में हूँ और 110 या 100 के आसपास हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल हूँ। और उस टाइम टेम्पटेशन पे कंट्रोल करना है और अपना जो भी है उसको बंद कर देना है और अपने सब मैच कर लेना है आंसर वांसर। अब थोड़ा सा इसी के साथ, बाकी सब तो सी सेट के लिए भी सेम है, लेकिन सी सेट में एक कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि सी सेट में बहुत सारे ना बड़े स्वीट से क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स बेस्ड होते हैं कुछ, बड़े थोड़े स्वीट से क्वेश्चन होते हैं जिन पे इंसान सोचता है कि थोड़ा टाइम देके, क्योंकि टाइम तो वहां पे भी वही लिमिट है, 72 सेकंड्स में आपको कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन भी करने हैं, आपको मैथ्स के भी करने हैं, आपको रीजनिंग के भी करने हैं, आपको और भी जो आते हैं वो क्वेश्चंस भी करने हैं। अब कंप्रीहेंशन का ये है कि अगर आपने 5 क्वेश्चन है तो आपको मतलब मोटा मोटा कोई अच्छा टाइम मिल जाता है, अगर आपने कंप्रीहेंशन पढ़ लिया। अब उसकी एक टेक्निक है जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका, अब तो जो रूरल एरिया के मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। होता है, ये मानने की बात है, क्योंकि वी कैन नॉट गो कि हमेशा जो है सिविल सर्वेंट जो है कन्वेंट स्कूल वाला ही होगा, ज़रूरी नहीं है। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये नहीं है कि उनको इंग्लिश आती नहीं है, उनका थोड़ा सा इंग्लिश में क्या होता है कि मेरी तरफ फ्लो थोड़ा सा वीक होता है, अब वो पढ़ के कंप्रीहेंड थोड़ा लेट करते हैं, तो उसकी एक बैक टेक्निक है जो अभी बोलनी नहीं चाहिए, बट हो सकता है अगर किसी को दोबारा या कोई नया देने की सोच रहा है अगले उसके लिए, तो रीड एज मच एज आर्टिकल यू कैन। जितने आप आर्टिकल्स पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, जितने पढ़ोगे उतना आपका मेंटल एबिलिटी एक पैराग्राफ को पढ़ के और जल्दी से कंप्रीहेंड करने की बनेगी, जो बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है पैराग्राफ पढ़ लो। और दूसरा चीज़, एक ही चीज़ लोग क्या करते हैं जनरली, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते, वो सोचते हैं कि हम मैथ्स नहीं करेंगे, हम खाली कंप्रीहेंशन और रीजनिंग से जो है क्वेश्चन करेंगे और हमारा थ्रू हो जाएगा। और कई बार मैंने खुद देखा है, आई डोंट रिमेम्बर कौन से ईयर का पेपर था, कंप्रीहेंशन इतना टफ था कि इवन कंप्रीहेंशन भी जो है लोगों से, बहुत जो अच्छे लोग थे जिन्होंने इवन मास्टर्स करी थी इंग्लिश में या जो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे, उनसे भी वो कंप्रीहेंड हो ही नहीं पा रहा था, बहुत मतलब ऐसे वाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था। तो इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करना है, अभी भी दिन है। आप बेसिक जो मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं, एरियाज वॉल्यूम्स वाले, वो पढ़ लो स्पीड के, क्योंकि बेसिक आप कॉमन सेंस लगाओगे वो निकल जाएंगे। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। जैसे कोई इजी क्वेश्चन आपको लगेगा कि इजी है, निकल जाएगा, उसमें आप ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन भी होता है बट उसको करने में टाइम लगता है। जैसे कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस दी थी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10-15 करके या एवरेज निकालना, तो वो कैलकुलेशंस करने में टाइम लगता है आपको। तो वैसे वाले क्वेश्चन में अटकना नहीं है, हो रहा है टाइम पे, हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं। और सिटिंग पैटर्न्स, वो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, ऑलवेज अटेम्प्ट देम ऑन द लास्ट। ये एक ऐसा है, मुझे नहीं पता कोई लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें होता क्या है, बड़ा टाइम टेकिंग होता है। बेशक अगर हो गया तो आपके 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, अगर आपका सिटिंग पैटर्न प्रॉपर बन गया तो आप 5 क्वेश्चन इमीडिएटली या 4-5 जो भी पूछोगे निकाल लोगे। बट अगर वो पैटर्न नहीं बना तो आप उस एक पैटर्न के चक्कर में आपने 10-20 मिनट वेस्ट कर दोगे, जो कहीं और इन्वेस्ट किए जा सकते थे। इसलिए पहले वो क्वेश्चन कर लो रीजनिंग के जहां आपको लगता है हो जाएगा, वो मैथ्स के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जहां आपको लगता है बेसिक फॉर्मूला लगेगा। 10-12 फार्मूला याद करने होते हैं, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो ये बड़ी बड़ी वीडियोस बना लेते हैं जी, उसमें क्वाड समझा रहे हैं, एलिमेंट्री मैथ समझा रहे हैं, फलाना समझा रहे हैं, वो चला रहे हैं, लीनियर मैथमेटिक्स, कुछ भी समझा रहे होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होता है उसमें बड़ी बड़ी फॉर्मूलाज लगा के करा रहे होते हैं, तो वो फॉर्मूलाइज तो वो नहीं करना है। तो इसलिए जो आपको टेम्पटिंग क्वेश्चन लगते हैं, आपको उसमें नहीं फंसना है। अपने जो नर्व्स हैं उस पर बहुत कंट्रोल रखना है
कि अपनी टेम्पटेशंस में नहीं आना है, बहुत रेशनल होके, बहुत रीजनेबल होके सोचना है कि आई एम रनिंग अगेंस्ट द टाइम, यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, तो उसी तरह उसको अप्रोच करना है। कंप्रीहेंशन कर लो, इजी लग रहा है कर लो, नहीं तो पहले वो क्वेश्चन कर लो मैथ्स के बेसिक बेसिक बेसिक, सिटिंग पैटर्न लास्ट पे, बट हर एक पोर्शन को टच जरूर करना है। और ये याद रखना है कि आपको 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, मेक श्योर कि वो बस। और हाँ, मैंने एक चीज़ मुझे बीच में याद आ गई, मेरे किसी एक फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया था, उसने उतना ही किया क्योंकि उसको, वो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं था, तो उसको सी सेट का बहुत डर था। उसने एग्जैक्ट उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जितने में 33% हो जाता था, एंड वो बहुत श्योर था कि मेरे ये 36 34 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और उसके 2 गलत हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन साथ में लेके चलना। अब तीसरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये 3 चीजें हो गई, अब है हमारा लास्ट पी। पी वाला जो है उसमें है टाइम मैनेजमेंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में सारी गेम जो है टाइम की है। प्री में क्या, इवन मेंस में भी टाइम मैनेजमेंट, प्री हो या मेंस हो या कुछ भी हो, सारा आपका लेना देना जो है टाइम के साथ है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ बहुत है, नॉलेज आपको बहुत है, लेकिन वो सारी नॉलेज अगर एक्सप्रेस करनी है 2 घंटे में, आपके पास वही 2 डेडिकेटेड आवर है, अगर उसमें आपने कर दिया एक्सप्रेस तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर नहीं कर पाए तो जो हो गया तो दुनिया वही सोचेगी वही इंटेलिजेंट है जो हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लास्ट में उसी को देखा जाता है, कैसे हुआ, तुक्के से हुआ, रट्टा मार के हुआ, डजेंट मैटर, उसकी नौकरी लग गई तो बड़ी बात वही है, सारी सोसाइटी के लिए भी और सबके लिए भी, विच इज रॉन्ग एनीवेज। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज है वॉच पक्का कैरी करनी है। अब बेसिक वॉच, कोई भी बेसिक वॉच, एनालॉग ले लो, डिजिटल ले लो, बट इट मस्ट बी अ बेसिक वॉच कैरी करनी है। तो जैसे मुझे याद है, मैं अपने एग्जाम में, मेरे पास एक कैसियो की वॉच होती थी, बड़े पहले टाइम में आती थी वो, विंटेज वॉच, उसके ये निकल गए थे, लेकिन मैंने वो हर एग्जाम उसी को साथ रख के दिया है, क्योंकि उसमें कोई डाउट ही नहीं करता, तो इतनी पुरानी घड़ी थी कि उस जमाने में शायद स्मार्ट वॉच क्या, स्मार्टफोन का भी किसी को आइडिया नहीं था। तो एक बेसिक वॉच एनालॉग या कुछ तो आपको रखनी है। और आपको एक जो टाइम है 72 सेकेंड्स या 75 सेकेंड्स या 1 सवा मिनट जो भी है, उसके ऊपर स्टिक रहना है। बैक इन, अब उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप वही सोचते रहो, उसी में डर में रहो नहीं टाइम निकल गया, बट बैक इन द माइंड ये सोच के रखना है कि यार मेरे को इतने टाइम में ये करना है, मैं इतना टाइम ही एक क्वेश्चन को दे सकता हूँ, अगर एक क्वेश्चन को कहीं ज्यादा टाइम लगा है तो दूसरे को कम लगा के गो हो जाना। और आप जिस मर्जी अप्रोच से पढ़ाई कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट एक साथ पढ़ के जा रहे हो, आप रात को पढ़ रहे हो, आप दिन को पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, हर इंसान की एबिलिटीज यूनिक है, हर इंसान का जो है एट्रीब्यूट्स यूनिक है। इफ हमारा जो है सब यूनिक है, तो हमारा जो है एबिलिटीज भी यूनिक है, अप्रोच भी हमारी यूनिक हो सकती है। वन साइज कैन नॉट फिट्स ऑल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, प्री के दिन रात को उठाते हैं, किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी निकालते हैं और उसको देखते रहते हैं, पूरा साल हमने जो किया वो नहीं करना है, जो उसमें एक बंदे ने रात को बोला और उसको जाके सुबह जो है हम इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं, और अपने साथ डिजास्टर करवा लेते हैं और फेल हो जाते हैं। और ये नहीं करना है। और दूसरा, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि लास्ट के जो 15 मिनट्स होते हैं ना एग्जाम में, उसमें अपनी नर्व्स पे और टेम्पटेशन पे बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि उस टाइम आप पक्का गलती करोगे। उस टाइम बंदा उस प्रेशर में होता है कि यार मैंने इतने अटेम्प्ट किए, साथ वाले ने इतने कर लिए, तो उस टाइम पे बहुत कंट्रोल रखना है। ये बेसिक 3 4 चीज़ें हैं। और बिफोर कंक्लूडिंग, मुझे लगता है 3 4 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जो देख लेनी चाहिए। हर एक, हमें जो भी एग्ज़ाम लिखता है हर एक को पता तो होती है, स्टिल फॉर रिमाइंडिंग, क्योंकि बहुत बार रह जाता है, मैंने बहुत चीज़ें नोटिस की है। एक तो अपनी ओएमआर शीट आपको बहुत अच्छे से चेक करनी है कि वेदर आपने रोल नंबर सब बहुत अच्छे से फिल किया। क्वेश्चंस को वापस से रीचेक कर लेना, गलती होगी तो कुछ सुधारने का तो है नहीं, बट ये हो जाएगा कि गलती कर दी है तो इस बार मेरा कुछ बनने वाला नहीं है, तो वो भरते टाइम ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, जितने भी आपकी पर्सनल डिटेल्स भरी हैं, रोल नंबर है आपने या कोई और सेंटर नंबर वगैरह जो भी कोड्स भरने होते हैं, वो ठीक है या नहीं है। और बबल्स भरने से पहले बहुत ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे आपको ये बबल है, आप इसको भरने जा रहे हो, मार्क इट, देन क्रॉस चेक इट विद द क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड, देन फिल इट। क्योंकि अगर ये गलत भर दिया ना, और अगर फिर ठीक भी भरोगे, तो ये क्वेश्चन जो है आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और वो बड़ा जो है बुरा लगता है।
और जब मैं ये सारा कुछ कंक्लूडिंग लाइन सोच रहा था कि मैं क्या बनूं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर ऐसे ही मैंने कुछ 4 लफ्ज लिखे और उससे बन गया 4C अप्रोच, विच इज लाइक, बना नहीं रहा था मैं। तो स्टे काम, कंपोज्ड, कंटेंट एंड कॉन्फिडेंट। आप जो है कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं से भी पढ़ के आया हुआ है। मैंने या मेरे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कोचिंग करी है, वो वही हैं। और ऐसे लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, जिन्होंने शायद ही कभी किसी बड़े शहर की शक्ल भी देखी होगी, वो लोग अपने पहले अटेम्प्ट में पार हो गए। बिलीव इन यूर सेल्फ। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, बस हमेशा खुद को ये याद कराओ कि मैंने यार पढ़ा हुआ है, मेरा हो जाएगा। नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। नेगेटिविटी जो है इंसान को अगर ले डूबती है, और दूसरी चीज, एक तो नेगेटिविटी डूबती है, और एक हमारी ह्यूमन नेचर है, वी यूज टू ब्लेम अदर थिंग्स अपने फेलियर के लिए। हमने अच्छा पढ़ा नहीं है, नहीं यार फलाना कोचिंग करके आया था, वो इसलिए हो गया, मैंने कोचिंग नहीं की, या मेरे पास ये था, मेरा स्कूल खराब था, मेरा वो खराब था। कुछ नहीं, अपना अगर फेलियर के हम खुद जिम्मेवार होते हैं, और हमारी नेगेटिविटी। स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे कंपोज्ड एंड कंटेंट। और एक लास्ट पे मैं चीज़ बोलूँगा, जैसे अभी हफ्ता 10 दिन बचता है एग्ज़ाम को, तो अपने स्लीपिंग शेड्यूल ऐसा बना लो कि आप उस दिन भी, आपको ऐसे अब्रप्ट ना हो। आपको रोज़ आदत है सुबह 12 बजे जागने की, होती है बहुत सारे लोगों को, सारी रात पढ़ लिया। बहुत सारे लोगों की आदत होती है रात को 8 बजे लाइब्रेरी जाते हैं, सुबह 10 बजे तक लाइब्रेरी, फिर 10 बजे आके सोचते हैं। तो एक दिन, उस दिन ना आपका दिमाग जो है वो रूटीन ब्रेक नहीं कर पाएगा एक दिन के लिए, और आप जो है एकदम से गुमसुम रहोगे, और आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से खुद को रूटीन में डाल दो कि आपका 10 बजे पेपर है, उस दिन आपको एट दैट वेरी डे आपको 7:30 या 8 बजे उठना है, या जिसको जल्दी उठना है, जैसे भी है। एक मैजिक टाइम है कि आप 2 घंटे पहले उठोगे, एक घंटा पहले बंदा सेंटर पे पहुंचता है। तो अपना स्लीपिंग शेड्यूल आज से वैसे शेड्यूल कर लो, ताकि उस दिन अपनी हमारी बॉडी के लिए कोई चीज़ नई ना हो। हमने ऑलरेडी एक शेड्यूल, और हाँ, अब से आपने जो पढ़ना था, तैयारी थी, वो कर ली। अटेम्प्ट एज मच पेपर्स, एज मच सॉल्व पेपर्स, या पुराने क्वेश्चन पेपर्स, या मॉक टेस्ट, किसी भी इंस्टीट्यूट के जो आपको मिलता है उसको अटेम्प्ट करो। आपका जो है फ्लो बनेगा। टाइम आपका कितना लग रहा है, आपको कितना टाइम लग रहा है, उसमें ये नहीं देखना है कि आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने नहीं है ना एट द एंड ऑफ द डे। हो सकता है उस दिन एग्जाम बहुत सिंपल है, बट ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे 2 घंटे में मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कितने नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग कितना तेज चल रहा है। तो उससे आपका एक दिमाग जो है उस डायरेक्शन में सोचेगा और फ्लो में आएगा। थैंक यू।